आज की जिंदगी में इंसान अपने स्वास्थ्य पर ध्यान कम दे रहा है, इससे बीमारियां पनपती है। इसके लिए आवश्यक है कि प्रतिदिन हर व्यक्ति योग करे, क्योंकि योग से मनुष्य का शरीर स्वास्थ्य संतुलित बना रहता है। राजधानी के नियम गार्डन में जो है डिग्री गर्ल्स कॉलेज की छात्राओं द्वारा योगाभ्यास सप्ताह में 2 दिन किया जाता है। योग अभ्यास कराने वाली टीम लीडर निष्ठा साहू ने बताया कि हम पिछले 13 सालों से योग अभ्यास कर रहे हैं। योग कराने से हमारे जीवन में जो है काफी परिवर्तन आया है और हम चाहेंगे कि सभी लोग योग के प्रति जागरूक हों और दैनिक दिनचर्या में योग को अपने जीवन में लाएं। योग अभ्यास करने से मस्तिष्क शांत रहता है। राजधानी रायपुर में आज फिर एक बार महिला सशक्तिकरण का बड़ा उदाहरण है। योग से रहे निरोग, खास करके ऐसी चीजें जो योग से संबंधित बीमारियां जो जुड़ी रहती है उससे योग करने से वो ठीक हो जाती है। हालांकि इस पर देश और प्रदेश में जमकर लहर उठा था कि योग सभी को करना चाहिए। बच्चे, बूढ़े, जवान, तमाम ऐसे लोग जो हैं जो प्राय दिनचर्या में अपने दैनिक कार्यों में जो व्यस्त रहते हैं, थोड़ा समय निकालकर योग अवश्य करना चाहिए। राजधानी रायपुर के नगर निगम गार्डन में आप ये दृश्य नज़ारा देख सकते हैं, जहां पर युवतियों द्वारा योग द्वारा अनेकों प्रकार के जो आसन रहते हैं उसको किया जा रहा है। सभी आसन का अपना अपना महत्व रहता है। सभी आसन को करने की क्रिया प्रणाली रहती है। सिखाने के लिए टीचर्स रहते हैं और अलग अलग जगहों से आने वाले तमाम ऐसे जो योग गुरु जो राजधानी रायपुर में आके इस चीज़ों के बारे में जानकारी देते हैं, उससे प्रेरित होकर ये योग द्वारा आज राजधानी रायपुर के नगर निगम गार्डन में किया जा रहा है। और आप देखेंगे हर एक आसन का अपना एक अलग महत्व रहता है, क्योंकि बिना किसी जानकारी के उस चीज़ को करना हानिकारक होता है। उसके लिए एक अच्छे प्रशिक्षण की भी ज़रूरत होती है। तो ठीक उसी प्रकार एक महिला जो बाकियों को सिखा रही है कि किस प्रकार योग को करना चाहिए, उसका आसन करना चाहिए। हमारे साथ इस अगर कहें योग के जो टीम है उनकी एक लीडर है। मैम, आपका नाम क्या है सबसे पहले? मेरा नाम निष्ठा साहू है। मैं डिग्री गर्ल्स कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। आज कोई योग दिवस नहीं है, उसके उपरांत आप लोग ये सब कर रहे हैं, तो ये क्या प्रतिदिन आप लोग करते हैं? जी सर, हम लोग प्रतिदिन यहाँ पे कॉलेज में भी अभ्यास करते हैं और कभी कभी हम लोग आउटडोर प्रैक्टिस करते हैं। तो बच्चे आज आउटडोर प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसमें विभिन्न रोगों की अनेक आसनों और प्राणायाम के बारे में हम लोग बताते हैं, ताकि बच्चे सीख सके और सोसाइटी में उसको अप्लाई कर सके। क्या क्या संक्षिप्त में अगर बताना चाहें, जो भी ये जो आसन हो रहा है ये क्या आसन है? जी, सबसे पहले हम लोगों ने सूर्य नमस्कार किया, जो प्रॉपर होल बॉडी स्ट्रेचिंग है, कोई भी व्यक्ति इसको कर सकता है। इसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पे पश्चिमोत्तानासन, भूनमन आसन किया, जो पेट की चर्बी को कम करता है, डायबिटीज़ को कम करता है। ट्विस्टिंग का आसन किया। तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के आसनों को अभ्यास इसलिए किया जाता है क्योंकि बच्चे को हर एक क्षेत्र में योग के हर एक पहलू को पकड़ सके। और इसमें हम लोग अभी प्राणायाम का अभ्यास भी करते हैं, ताकि जैसे किसी को सर्दी जुकाम है, किसी को हाई बीपी है ना, और किसी को डायबिटीज़ है, उनको भी लाभ मिल सके। योग से संबंधित और भी ऐसी चीज़ें जो आप कभी कार्यक्रम में उपस्थित हुई हैं या किसी इस चीज़ को दिखाने के लिए प्रदर्शनी जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी योग का अभ्यास किया था, ऐसे में कभी आप लोगों ने भाग लिया? जी, हमारे यहाँ से इंटर यूनिवर्सिटी सिलेक्शन होता है जो ऑल इंडिया लेवल पे खेला जाता है। तो हमारे बच्चे भुवनेश्वर में भी परफॉर्म किए हैं और इसके अलावा यहाँ पे छत्तीसगढ़ योग आयोग का स्टेट लेवल का कंपटीशन हुआ था, वहाँ भी किया है। और विभिन्न जगह पे जहाँ पे प्रोग्राम अप्लाई किया जाता है वहाँ भी हम लोग जाते रहते हैं। हफ्ते में कितने दिन आउटडोर आप लोग रहते हैं? आउटडोर 2 दिन रहता है हमारा। कभी हम लोग बूढ़ा तालाब और आसपास के जितने भी गार्डन है, कभी नरैया में और कभी यहाँ पे नगर निगम में करते हैं। अच्छा, तो कितने साल हो गए आप लोग को योग वगैरह करते हैं? वैसे तो सर हम लोग 10-11 साल से जुड़े हुए हैं, क्योंकि कोर्स हमारा उसी में है। लेकिन यहाँ पे 3 साल हो चुका है जहाँ मैं यहाँ पे जॉब कर रही हूँ, तब से हम बच्चों को ये सिखा रहे हैं। कितने से कितने बजे तक आप लोग करते हैं इसको? हम लोग 7:30 बजे से 10 बजे तक करते हैं। योग करने का कोई समय निर्धारित है कि सुबह ही करना चाहिए, शाम को करना चाहिए? ज़्यादा उत्तम है कि सुबह ही करें, क्योंकि खाली पेट में करें। बाकी अभी लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है हेरिडिटी के कारण, ताकि लोग शाम में भी करते हैं, बट उपयोगी ज़्यादा सुबह ही है। प्राय ये देखा जाता है कि योग को लेकर वो मानसिकता है लोगों की, कहते हैं अरे योग क्या करना है, दवाई है, मेडिकल है, डॉक्टर है, वहाँ पर चाहिए। योग से क्या फ़ायदा मिलता है, कितना लाभ मिलता है इंसानी शरीर? देखिए, अगर बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम है तब तो डॉक्टर को ही प्रीफर किया जाता है इमरजेंसी में। बट अगर सच में स्वस्थ रहना है अंदरूनी तरीके से, तो शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए योग बहुत ज़रूरी है। और ये 100% एक बोल सकते हैं लॉन्ग लाइफ जीवन देता है। ये कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती जो योग को करता है। आप प्रॉपर राजधानी रायपुर के? जी हाँ, स्टूडेंट ही है सारे। जी जी। और कॉलेज में इस पे आप लोग कॉलेज के अंदर अगर ऐसा परफॉर्मेंस दिखाना रहता है तो आप लोग करते हैं?
बिल्कुल करते हैं सर, और यहाँ पे वार्षिक उत्सव भी होता है और अनेक नैक की टीम आई थी, जैसे कि उसमें भी हमारे बच्चों ने परफॉर्म किया। इसके अलावा अभी हमारे शिक्षा मंत्री भी आए थे, उसमें भी बच्चे परफॉर्म करने की कोशिश। निष्ठा साहू। तो ये है निष्ठा साहू जी, जिन्होंने बताया कि योग का करने का जो समय रहता है वो सुबह रहता है, खाली पेट में योग को करना चाहिए। इसके अलावा और जो चीज़ें हैं, राजधानी रायपुर के अलग अलग गार्डनों में 2 दिन, हफ्ते में 2 दिन इसे जाकर किया जाता है। मैं एक बार फिर दिखाना चाहूँगा कि कैसे अपने अपने योगों का अलग अलग प्रशिक्षण, अलग अलग तवज्जो देकर एक कार्यों को किया जा रहा है। योग करने का जो साइंटिफिक तरीका होता है उसको लेकर भी आम जनता, आम नागरिक क्या सोचती है, क्या विचार करती है, उन सभी चीज़ों को काफ़ी बारीकियों से समझना पड़ता है, बारीकी से जानना पड़ता है, तब जाकर योग सिद्ध होता है। तब तक के लिए बने रहिए। मैं कैमरामैन मिथिलेश साहू के साथ ग्रैंड न्यूज़ रायपुर।